हेलो दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा है कि वो G7 को G11 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे G11 क्यों, यहाँ तो G10 लिखा हुआ है। तो इस बात की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि G7 बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, हमें इसमें एक्सपैंड करना चाहिए। और एक्सपैंड करने के लिए वो इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया को जोड़ने चाह रहे हैं। लेकिन जो बाकी के कंट्रीज़ हैं उनका कहना है कि वो लोग रसिया को इस ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि रसिया पे बहुत ज़्यादा साइबर अटैक, जासूसी के चार्जेस लगाए गए हैं। हाल ही में रसिया ने जर्मनी पार्लियामेंट पर जासूसी किया था और चूँकि ये लोग और रशिया ने जो यूरोप का एक जगह क्रीमिया उसे भी हड़प लिया था। तो यूरोप के देशों को रसिया से बहुत ज़्यादा खुन्नस हो गई है। अब जब आप इस ग्रुप 6 में देखते हैं तो इसमें यूरोप के देशों का बहुत ज़्यादा हाथ है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, मतलब इनका बहुमत ज़्यादा है। अब जापान भी कहता है कि हम रसिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जापान भी जानता है कि रसिया बहुत ज़्यादा जासूसी करता है। तो ये G6 है। अब हम लोग जानते हैं कि G6 से G7 कैसे बना। तो आपने देखा कि G6 में ये सारी कंट्रीज थी। एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इसमें कनाडा को जोड़ा गया और आफ्टर 1 ईयर और फिर उसी दौरान रशिया को भी जोड़ा गया। लेकिन रशिया ने 2014 में यूक्रेन का एक राज्य क्रीमिया को वापस ले लिया, तो इस कारण से रसिया को हटा दिया गया। तो अब ये G6 बन गया था G7, जिसमें कनाडा भी शामिल था। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये G7 आउटडेटेड हो गया है, हमें इसे एक्सपैंड करना चाहिए और इसे G10 बनाना चाहिए, क्योंकि रसिया तो इसमें आएगा नहीं। बाकी के देश जो ग्रुप हैं वो रशिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब ये G10 बन जाएगा। अब मुख्य कारण क्या है G10 बनाने का? तो दरअसल इसके पीछे है चाइना को रोकना। चाइना को रोकना क्यों रोकना? क्योंकि देखिए, चाइना ने अभी कोविड-19 के कारण सारे देशों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहा है जिससे चाइना को फ़ायदा हो। दूसरी तरफ चाइना अन्य देशों के साथ सीमा विवाद भी कर रहा है। तो अन्य देश जो है, या तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पे ध्यान दे, या फिर कोरोना से बचने पे ध्यान दे, या फिर चाइना से विवाद करे। तो सारे ही देश चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा कारण है चाइना की 5G टेक्नोलॉजी को रोकना। अब ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है? तो 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही कहें तो बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी। और वर्तमान में नोकिया, एरिक्सन और चाइना की हुआई कंपनी बना रही है 5G टेक्नोलॉजी को। अब बात यह है कि जो नोकिया और एरिक्सन बना रही है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और जो चाइना बना रही है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। और चाइना की जो हुआई कंपनी है वो नोकिया और एरिक्सन से काफ़ी आगे है। तो सारे देश, जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, वो सभी 5G टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। चूँकि कॉस्टली है तो वो नोकिया और एरिक्सन के पास नहीं जाना चाह रहे हैं और वो हुआई के पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना जो है बहुत ज़्यादा इस 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरे कस्टमर को अपनी ओर खींच लेगा। ये तो कारण है। दूसरा कारण, जो बहुत बड़ा कारण है, जासूसी का। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि इससे किसी भी इंसान के पास जिसके पास 5G टेक्नोलॉजी लगी है उस पे मिनट मिनट का उस पे ध्यान रखा जा सकता है। तो इस बात से सारे देश को खतरा है कि चाइना पूरे विश्व के लिए एक जासूसी का काम करेगा। कुछ भी कर सकता है चाइना जब उसके पास 5G टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये सभी देश मिलकर चाइना को रोकना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये चाइना को ये सारे देश कैसे रोक सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इंडिया को G10 में शामिल करने का सोचा जा रहा है और इसे G10 में एक्सपैंड करने का सोचा जा रहा है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। अब चूँकि हम सभी जानते हैं कि ये जो नोकिया और एरिक्सन है ये यूरोप में बनाई जा रही है, यूरोप की कंपनी है। तो अगर इस कंपनी का प्लांट इंडिया में ले आया जाए, इंडिया वाले अगर कन्विंस कर पाएँ इंडिया में ले आया जाए, तो इंडिया में जो लेबर है वो बहुत ही सस्ते में मिलते हैं और काम बहुत ही जल्दी करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे जो लेबर क्षमता है, जो ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे काम करने के लिए बहुत ही कम खर्च पे। तो इस तरीके से इंडिया में भी जब 5G टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो जाएगा तो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सभी का ध्यान इंडिया की ओर आकर्षित हो जाएगा और चाइना अपने आप फूट हो जाएगा। तो ऐसी राजनीति, ऐसी कूटनीति अपना सकते हैं अगर इंडिया और बाकी के देश मिलकर, तो वो लोग चाइना को आसानी से हरा पाएंगे।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करता है, वो कुछ भी कर देता है जिससे सभी देश परेशान हो और बस उसका फ़ायदा होते रहे। जैसे कोविड-19 को ही लेकर देख लीजिए, चाइना इस चीज़ से उबर चुका है और अब वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। अन्य देशों के साथ सीमा विवाद कर रहा है, ऐसे-ऐसे टैक्टिक्स अपना रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी रहे, ग्रोथ में रहे, और बाकी देश अभी उतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमी सबकी। तो ये सभी कारण से सभी देश चिंतित हैं चाइना को लेकर। तो दोस्तों, ये था G7 से G10 में एक्सपैंड करने की पूरी कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।